इमरान खान साहब, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तो ये अदालतें किन की हुई? आवाम की नहीं है, आवाम का खून निचोड़ने वालों की हैं, हमारी नहीं है ये। मामले को बैलेंस करो, मतलब जाके तुम भी उनका बंदा फड़का के आ जाओ, मामला बैलेंस हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान साहब ने भैंस के आगे बीन बजाई है। तो वो कौन सी बीन बजाई है? इमरान खान साहब ने आज तकरीर की है। अपनी तकरीर में कहा है कि जी आर्टिकल 14 हमारी हिफाजत करता है, राइट टू डिग्निटी। तो इमरान खान साहब, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये आइन और आर्टिकल सिर्फ लागू होते हैं आप पर, हम पर, शरीफ आदमी पर, और ये अदालतें हम पर लागू करती हैं, सिर्फ हम पर। चोरों पर लागू नहीं होता ये आइन, ना कानून लागू होता है, ना कोई हमारे मुल्क की अदालतें इन चोरों को कोई सज़ा दे सकती हैं, बल्कि इन चोरों को रिलीफ देती हैं, इन चोरों को हम पर मुसल्लत करती हैं। तो जनाब इमरान खान साहब, ये आर्टिकल की बीन बजाना आप छोड़ दें। आप किससे इंसाफ का तकाजा कर रहे हैं? जनाब वही लोग हैं अपने नाक के नीचे आपकी हुकूमत को गिराया। तो इमरान खान साहब, आप ये भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दें। कुछ नहीं निकलना यहाँ से, सब प्लान्ड है। यहाँ पे फैसले आएंगे एक आम आदमी के ख़िलाफ़, फैसले आएंगे बकरी चोर के ख़िलाफ़, फैसले आएंगे जूता चोर के ख़िलाफ़, फैसले आएंगे मोटरसाइकिल साइकिल चोर के ख़िलाफ़। इस मुल्क के डाकुओं के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं आएगा। आपने देखा नहीं पिछले दिनों इन्हीं अदालतों ने एक चोर को चोर करार दिया, उन्हीं अदालतों ने अब उनको बरी कर दिया है, उसकी सारी जायदाद वापस दे दी है इसाक डार की। ठीक है, आपने देखा नहीं पिछले 10 माह से इस मुल्क की अदालतें, ये मुल्क की अदालतें चोरों को रिलीफ दे रही हैं। आप किस आइन कानून की बात कर रहे हैं? एक आइन और कानून आपके लिए है, मेरे लिए है, इन लोगों के लिए कोई आइन और कानून नहीं है। इंसाफ भी सिर्फ इन लोगों के लिए है। इन लोगों में पावर इतनी है कि जो चाहें वो फैसला ले सकते हैं अदालतों से। किस इंसाफ की बात करें इमरान खान साहब? भूल जाएं किस दौर में बैठे हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, आप अभी आइन और कानून को रो रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने जी वो फरहान लड़के का नाम लिया जी, उस फरहान को उठा कर ले गए और 3 दिन के बाद तशद्दुद करके छोड़ा और वो ज़ख्मी हालत में अदालत चला गया। तो अदालत में जाके कुछ बोला ही नहीं है। तो इमरान खान साहब, अगर उसने जाकर वहाँ पे बोलना ही नहीं था तो वो अदालत गया ही क्यों? जब वो चला ही गया था, उसको ये भी पता था कि आगे हमें कुछ इंसाफ नहीं मिलना, क्योंकि अदालतें भी उन्हीं की हैं जिन्होंने उनको पकड़ के सज़ा दी है, जिन्होंने उसको पकड़ के मारा है। तो अदालतें भी उन्हीं के अंडर काम करती हैं जनाब। हमारे कौन सा इदारा हमारा आज़ाद है? आप बताएं इमरान खान साहब। वो वहाँ पर गया, उसको याद आ गया मैं तो किसी बुतों के आगे चला गया हूँ, ये तो बुत हैं, इन्होंने मुझे क्या देना है। तो इमरान खान साहब वो इसलिए नहीं बोला होगा, उसको पता चल गया होगा मैं तो बुतों के सामने आ गया हूँ, इन बुतों ने मुझे क्या इंसाफ देना है। तो इमरान खान साहब वो इसलिए नहीं बोला, और उसको ये पता चल गया होगा मुझे उठाने वाले और ये इंसाफ देने वाले एक ही लोग हैं, तो मैं किन के पास जाऊँ। तो वो इसलिए नहीं बोला, इसलिए चुप करके वहाँ पे वो वापस आ गया। या उसने ये सोच लिया होगा ये इन्होंने मुझे क्या इंसाफ देना है, जिनके पास मैं आया हूँ इनको एक फ़ोन आएगा और ये मामले को बैलेंस कर देंगे। जिस तरह के पंजाब असम्बली के केस में हमारे जज साहब ने कहा जी मैं मामले को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जनाब इसी तरह ये फरहान का केस भी उन्होंने बैलेंस कर देना था। तो इमरान खान साहब, इस मुल्क में इंसाफ नहीं होता, इस मुल्क में बैलेंस होता है। और बैलेंस कैसे होता है? एक फ़ोन कॉल आती है और मामला बैलेंस हो जाता है। बैलेंस का मतलब, अगर एक मकतूल का रिश्तेदार इंसाफ मांगने के लिए इंसाफ के इदारे में आएगा तो आगे से क्या जवाब मिलेगा जी? मामले को बैलेंस करो, मतलब जाके तुम भी उनका बंदा फड़का के आ जाओ, मामला बैलेंस हो जाएगा। हमारी अदालतें इंसाफ नहीं करती, हमारी अदालतें बैलेंस करती हैं। तो इमरान खान साहब, आपकी FIR दर्ज नहीं हुई, आप मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, आपकी FIR दर्ज नहीं हुई, आज खुद नोटिस क्यों नहीं हुआ? तो इमरान खान साहब, ये अदालतें हमारे और आपके लिए नहीं हैं, समझ लीजिए बात। चोरों ने 1100 अरब रुपया अपना करप्शन किया हुआ माफ़ करवा लिया इन्हीं इंसाफ के अदारों से। तो ये अदालतें किन की हुई? आवाम की नहीं है, आवाम का खून निचोड़ने वालों की हैं, हमारी नहीं है ये, हमारे इंसाफ के इदारे नहीं हैं। हाँ, हम कोई बकरी भी चोरी कर लें, किसी की मुर्गी चोरी कर लें तो हमें ये लटका देंगे। चोरों को नहीं पकड़ना, असल मुजरिमों को नहीं पकड़ना, छोटे मोटे चोरों को पकड़ लेंगे। असल डाकुओं को पकड़ने के लिए इनके पर जलते हैं, इनको वहाँ पे फ़ोन आ जाते हैं कि फ़लाँ फ़ैसला दे दो, ये वही फ़ैसला देते हैं, या मामले को ही बैलेंस कर देते हैं। अब नई ट्रिक निकाली हुई है इन्होंने कि मामले को ही बैलेंस कर देते हैं, या साहिल को ये कहते हैं अगर तुम ये काम करोगे तो मैं ये फ़ैसला दूंगा। जिस तरह के वो मोहतरम हमारे
एक इंसाफ के इदारे ने पंजाब हुकूमत के वकील को कहा कि अगर तुम लिख के दो कि तुम लोग असम्बलियाँ तहलील नहीं करोगे तो मैं ये फ़ैसला देता हूँ। तो ये तो काम रह गया हमारे इंसाफ देने वाले इदारों का कि वो सियासत कर रहे हैं। आपका काम सियासत करना नहीं है या असम्बलियाँ बचाना नहीं है, आइन और कानून के तहत फैसला करना है। बल्कि आइन क्या, भाड़ में गया आइन, भाड़ में गया कानून। कौन सा आइन, 73 का आइन उठा के फिर रहे हैं, फेंको इसको कुछ कचरे दान में। कौन मानता है इसको? ये लागू होता है सिर्फ आम इंसान पर या एक शरीफ बंदे पर, इमरान खान जैसे। और किस पर लागू होता है ये? बाकी सब तो रोनते हैं इसको, रोज़ाना रोनते हैं, दिन रात रोनते हैं। किस आइन को लेके बैठे हैं इमरान खान साहब आप? और जाते जाते एक मैं बात बता दूं, आइन को रौंदने वालों के लिए, कानून को रौंदने वालों के लिए और इन करप्ट टोले के लिए रोक सको तो रोक लो। इमरान खान आएगा और नए सिरे से कानून साजी होगी, तभी ये मुल्क ठीक होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।